हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द 5 सेकेंड रूल। इसका मतलब अपनी ज़िंदगी को बदलकर खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक छोटा सा तरीका। इनका लेखक का नाम मेल रॉबिन्स। चलिए बुक का आपको 2 लफ्ज़ों में बताते हैं। 5 सेकेंड रूल में हम एक छोटे से नियम के बारे में जानेंगे जो हमें ज़िंदगी के बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकाल सकती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से 5 सेकेंड रूल का इस्तेमाल करके आप अपने डर, चिंता और आलस को ख़त्म करके उस काम पर अपना ध्यान लगा सकते हैं जिस पर आपको अपना ध्यान लगाना चाहिए। यह बुक किसके लिए है? वे जो आलस करते हैं, वे जो बहुत चिंता करते हैं, वे जो अपनी भावनाओं को काबू करना चाहते हैं। तो चलिए अध्याय नंबर 1 को शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में वो काम करते हैं जिसे हम करना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए चिंता करना, आलस करना, डरना। हमें पता है कि इन सब से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। हमें पता है कि यह सब कुछ सिर्फ हमारे दिमाग में है, और अगर हम इसे अपने दिमाग से निकाल सके तो हम अपनी बहुत सी समस्याओं पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर पाते। यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की समस्या है जिसके अंदर भावनाएं हैं, लेकिन यह भावनाएं कभी कभी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसे काबू करने के लिए आप 5 सेकेंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह किताब आपको इस छोटे से नियम के बारे में बताती है। यह किताब आपको बताती है कि यह नियम काम कैसे करता है और किन किन हालातों में इसका इस्तेमाल करके आप इसका फ़ायदा पा सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे 5 सेकेंड रूल का क्या होता है और यह किस तरह काम करता है। डर, आलस और चिंता पर जीत हासिल करने में 5 सेकेंड रूल किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। सिर्फ कुछ सेकेंड की बहादुरी किस तरह से एक बड़े नतीजे को जन्म दे सकती है। अध्याय नंबर 2, 5 सेकेंड के नियम को अपनाकर आप सही फैसले लेना सीख सकते हैं। बहुत से लोगों को आज का काम कल के लिए टालने की आदत होती है। बहुत से लोग सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर अलार्म को बंद करते रहते हैं और 7 बजे उठते हैं। हम सभी लोग कभी ना कभी कुछ ऐसे काम ज़रूर करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे हालात में आप 5 सेकेंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको कोई काम करना है और आपका वो काम करने का मन ना करे तो आप 5 से शुरू करते हुए उल्टी गिनती गिनिए। अगर आपको कोई स्पीच देनी है और आपको डर लग रहा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपना ध्यान उस डर, बेचैनी या आलस से हटाकर गिनती गिनने पर लगाते हैं। जैसे ही आपका ध्यान उस पर से हटता है, आपके सारे बहाने गायब हो जाते हैं और आप उस काम को आसानी से कर पाते हैं। कभी कभी सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती है। जब आप उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तब आप आराम से अपनी सीमाओं को लांघकर वो काम कर पाते हैं जो करना ज़रूरी है और आप नहीं करना चाहते। इसका इस्तेमाल आप गंदी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाने के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सुबह जल्दी उठने के लिए कर सकते हैं। इससे आपको यह लगने लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी को काबू कर रहे हैं, और जब आपको लगता है कि आप अपने अच्छे या बुरे हालातों को काबू कर सकते हैं, तब आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह बात 1954 में जूलियन रोटर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बताई। 5 सेकेंड रूल की मदद से आप खुद को आगे ढकेल कर वो पा सकते हैं जिसका आप ख्वाब देखा करते हैं। अध्याय नंबर 3, 5 सेकेंड रूल सुनने में आसान सा लगता है, लेकिन इसके नतीजे मामूली नहीं हैं। कभी कभी सिर्फ 1 मिनट की बहादुरी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रोजा पार्क्स, जिन्होंने 1955 में अपनी बस की सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दी। इसके बाद उन्हें 4 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। उसके अगले दिन ही बहुत से काले लोगों ने बस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। रोजा पार्क्स की पहुंच बहुत ऊपर तक थी,
वे बहुत से ग्रुप और सोसाइटी के मेंबर थे और अपने दोस्तों में बहुत फेमस भी थे। उनके सोशल कनेक्शन इतने ज़्यादा थे कि उनकी गिरफ्तारी की खबर और उसकी वजह सुनते ही बहुत से लोग सड़क पर उतर आए। हम यहाँ इस एग्जाम्पल से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से ना से हुई, जो रोजा पार्क्स ने एक गोरे व्यक्ति को कहा था। उनकी बहादुरी के उस 5 सेकंड के काम ने अमेरिका में क्रांति लाते। ठीक इसी तरह हम भी सोचते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं वे शायद हमेशा बहुत ज़्यादा हुनर रखते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं। असल में हर रोज़ सिर्फ कुछ घंटे ज़्यादा काम करते हैं। वे हर रोज़ कुछ सेकेंड के लिए अपनी बहादुरी दिखाकर रिस्क लेते हैं। उसके रिस्क का फ़ायदा हमें आने वाला वक्त में दिखता है, जब हम हर रोज़ वही काम करते रह जाते हैं और उन्हें फिर कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर दिन हमें एक मौका देता है कि हम कुछ अलग करें, कुछ अलग सीखें और ख़ुद को पहले से बेहतर बनाएं। लेकिन अगर आप कुछ बहादुरी के फैसले लेकर वो काम नहीं करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे। 5 सेकेंड रूल की मदद से आप अपने अंदर से उस बहादुर व्यक्ति को निकाल सकते हैं। अध्याय नंबर 4, सही वक्त का इंतज़ार मत कीजिए और अभी अपने सपनों को पूरा करने का फैसला लीजिए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर वक्त खुद को यह कह कर रोक लेते हैं कि यह काम करने का सही वक्त नहीं है? सच बात यह है कि सही वक्त जैसा कोई चीज़ नहीं होती, और अगर आप सही वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे तो आप हमेशा इंतज़ार करते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम करने का यह सही वक्त नहीं है तो 5 से उल्टी गिनती गिनिए और फिर उस काम को जाकर कीजिए। आज ज़्यादातर कर्मचारी अपने मैनेजर्स को फीडबैक नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सही वक्त नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्लास में या कर्मचारी मीटिंग में बोलने के लिए हाथ नहीं उठाते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सही वक्त नहीं है। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहेंगे जिसके बारे में लोग यह कहें कि वो हमेशा सही वक्त का इंतज़ार करते थे, या वह व्यक्ति बनना चाहेंगे जिसके बारे में लोग कहेंगे कि वक्त चाहे अच्छा रहा हो या बुरा, वह उन्हें कामयाबी हासिल करने से रोक नहीं सकता? अगर आपको कोई काम करने के लिए धक्के की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। बहुत से काबिल लोगों को भी कभी कभी धक्के की ज़रूरत पड़ती है। इसके एक अच्छे एग्जाम्पल है एप्पल के फाउंडर्स स्टीव जॉब, स्टीव वोजनियाक। स्टीव को जब 1977 में कंपनी शुरू करने के लिए फंड मिल रहे थे तो उन्हें बहुत डर लग रहा था कि अगर कंपनी नहीं चली तो उन्हें अपनी नौकरी और कंपनी दोनों से हाथ धोना होगा। इसलिए वे अपनी नौकरी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उन्हें उनके दोस्त ने किसी तरह मना लिया और आज वे एप्पल के सीईओ हैं। अध्याय नंबर 5, आप अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सकते लेकिन अपनी हरकतों को काबू कर सकते हैं। हारने का डर हर किसी को होता है, लेकिन उस डर के आने पर आप क्या करते हैं वहीं आप में और बाकी लोगों में अंतर पैदा करता है। कामयाब लोग हमेशा अपनी भावनाओं को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी भावनाओं को काबू करना जानते हैं। नाकाम लोग अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और ख़ुद उसके गुलाम बन जाते हैं, और एक गुलाम कभी कामयाब नहीं हो सकता। सुबह सोकर उठने पर आलस हम सभी को आता है, लेकिन आप उसके आने पर फिर सो जाते हैं या उस पर जीत हासिल करके उठ जाते हैं। वही सारे अंतर की वजह है। हम अपने ज़्यादातर फैसले अपनी भावनाओं के आधार पर लेते हैं। एंटोनिया डेमासियो ने अपने रिसर्च में यह दिखाया कि हम लोग सोच समझकर काम नहीं करते बल्कि महसूस करके काम करते हैं। अगर आपको किसी काम से डर लग रहा है तो आप उस काम से भागने लगते हैं। आपको पता है कि आप उनसे हमेशा नहीं भाग सकते और भागने से समस्या कम नहीं होगी, लेकिन जैसा कि डेमासियो ने बताया कि हम सोचकर नहीं महसूस कर कर काम करते हैं। 5 सेकेंड रूल डर पर जीत हासिल करने में हमारी मदद करता है। इससे आप उन चीज़ों को हरा सकते हैं जो सिर्फ आपके दिमाग में रहकर आपको रोकने की ताकत रखती है। इससे आप अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं। अध्याय नंबर 6, 5 सेकेंड रूल की मदद से आप आज के काम को कल के लिए टालना बंद कर सकते हैं। बहुत से लोग आज के काम को कल के लिए टाल देते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारा दिमाग हमेशा खुद को राहत पहुंचाने के बारे में सोचता है, इसलिए जब भी उसे तनाव का
हटाने का एक छोटा सा रास्ता मिलता है, वो हमें उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। तनाव से इस तरह निपटना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप हमेशा अपने काम को कल के लिए टालते रहेंगे तो आप समय पर अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका तनाव और बढ़ेगा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि आज के काम को कल के लिए टालना अपने समय को अच्छे से मैनेज ना करने का, एक कुछ ज़्यादा काम करने की वजह से थके होने का नतीजा है। यह बात भी एक हद तक सही है। जब आप इन वजह से आज के काम को कल के लिए टालते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप सिर्फ आलस की वजह से या अपने तनाव की वजह से आप काम को कल के लिए टाल रहे हैं तो यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। 5 सेकंड रूल ऐसे हालातों में आपके बहुत काम आ सकता है। जब भी आपको लगे कि आप बेवजह ही आज के काम को कल के लिए टाल रहे हैं तो 5 से उल्टी गिनती गिनिए और फिर उस काम को जाकर कर दीजिए। किसी भी काम को पूरा करने का पहला कदम होता है उस काम की शुरुआत करना, और 5 सेकंड रूल इसमें आपकी मदद कर सकता है। इसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से काबू करना सीख सकते हैं। अध्याय नंबर 7, हर वक्त चिंता करने के बजाय ज़िंदगी को जीना सीखिए। चिंता करने का सिर्फ एक नतीजा है। अगर आपके साथ वाकई कुछ बुरा होने वाला है तो आप खुद को 2 बार तकलीफ़ देते हैं, और अगर आपको सिर्फ लग रहा है कि आपके साथ बुरा होने वाला है लेकिन असल में वो नहीं होगा, तो भी आप खुद को 1 बार तकलीफ़ देते हैं। कुल मिलाकर जब भी चिंता करते हैं आप अपनी ज़िंदगी में एक तकलीफ़ जोड़ देते हैं। डॉक्टर कार्ल फिलिमर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो पिछले 10 सालों से 1200 बुजुर्गों लोगों से ज़िंदगी का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी चिंता करने में बर्बाद कर दी। 5 सेकंड रूल इससे निकलने में आपकी मदद कर सकती है। जब भी आपको लगे कि आप चिंता कर रहे हैं तो 5 से उल्टी गिनती गिनिए और फिर खुद से 2 सवाल पूछिए। इस समय मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है? मुझे इस समय किसके बारे में सोचना चाहिए? इस तरह के सवाल पूछकर आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे पहलू पर नज़र डाल सकते हैं। चिंता से आपका ध्यान हटता है और आप अच्छी बातें सोचकर अपना मन हल्का कर पाते हैं। हर वक्त आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसे पाकर आपको बहुत खुशी हो जाएगी, तो क्यों ना उस चीज़ के बारे में सोचकर खुश रखें। कुल मिलाकर सीमाएं हमारे दिमाग में होती है। अगर हम किसी तरह से खुद को यह एहसास दिला सकें कि हम अपनी ज़िंदगी को काबू कर रहे हैं तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अपने डर, आलस और भावनाओं पर जीत हासिल करके और सही फैसले लेकर हम खुद को काबिल बना सकते हैं। 5 सेकंड रूल की मदद से आप यह सारे काम आराम से कर सकते हैं। क्या करें? अपनी बेचैनी को अलग नज़रिए से देखिए। अगली बार अगर किसी काम को करने से पहले आपको डर लगे या बेचैनी महसूस हो तो खुद से यह मत कहिए कि शांत हो जाओ, बल्कि यह कहिए कि मैं इस काम को लेकर उत्सुक हूँ। बेचैनी एक भावना है और इसे भागने के बजाय अगर आप इसे कुछ अलग तरह से देखेंगे तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।